डोनबास में यानी कि यूक्रेन में जनमत संग्रह करा सकता है रूस। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर उसकी ओर से जनमत संग्रह कराया जा सकता है। खेरसौन में भी जनमत संग्रह कराया जा सकता है, वहीं जापोरिजिया में भी जनमत संग्रह हो सकता है। 23 से 27 सितंबर की तारीख निर्धारित की जा चुकी है, जो कि जनमत संग्रह के लिए रखी गई है। और रूस ने डोनबास में जनमत संग्रह के लिए अधिकारी फिलहाल नियुक्त भी कर दिए हैं। कॉम्प्लेक्स बनवाया, वहां खाली जगह पर बिना इजाजत एक बड़ा ऑफिस भी बनवा लिया। इसकी शिकायत मिलने पर एलडीए की एक टीम भारी सुरक्षा बल के साथ वहां पहुंची। बुलडोजर को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास देखते ही वहां भीड़ जुट गई। इस बीच बुलडोजर ने वहां बने अवैध निर्माण को गिराने का काम जारी रखा। एलडीए का बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है, अवैध प्रॉपर्टियों पर कार्रवाई कर रहा है। कुछ ही घंटों में वहां अवैध तरीके से बनाए गए ऑफिस को बुलडोजर ने धराशायी कर दिया। अतीक अहमद या फिर उनके करीबियों पर ये इस महीने की गई। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले लखनऊ के ही मणियाव इलाके में बना अतीक अहमद का एक बंगला कुर्क किया गया था। वो बंगला उनकी पत्नी के नाम पर था, जबकि प्रयागराज में भी उनकी 8 करोड़ रुपए कीमत की संपत्तियों को जब्त किया गया था। उधर ताइवान की सुरक्षा वाले बाइडेन के बयान से चीन बुरी तरह बौखला गया। उसने अमेरिका से दो टूक कह दिया कि वो अपने देश को बांटने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसे बाइडेन के एक अमेरिकी न्यूज चैनल पर दिए उस बयान का जवाब माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका हर कीमत पर ताइवान की रक्षा करेगा। और उनके बयान का सीधा मतलब है कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को अमेरिकी सेना से भिड़ना होगा, यानी ये जंग अमेरिका और चीन के बीच होगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बाइडेन ने ताइवान को बचाने के लिए सैन्य दखल की धमकी दी हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब सवाल सीधा चीन के हमले से जुड़ा पूछा गया। US forces, US men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. इसीलिए अमेरिका में भी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही बाइडेन के इस बयान का विरोध शुरू हो गया। उन्हीं की पार्टी के नेता डेनिस क्यूसिनिच ने इसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध भड़कने की आशंका जता दी। और बाइडेन के इस बयान ने चीन के भी होश उड़ा दिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने बाइडेन के बयान को अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन बता दिया। और चीन ने चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि वो ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। असल में ताइवान चीन के पूर्वी तट के पास मौजूद एक द्वीप है, जिसे चीन अपना हिस्सा बताता रहा है। वहीं अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, जिसके तहत वो ताइवान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता नहीं देता और उसके ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध भी नहीं है। और इस बार भी बाइडेन के बयान पर बवाल बढ़ता देख व्हाइट हाउस ने ताइवान के लिए अमेरिका की नीति में किसी तरह का बदलाव नहीं होने की बात कही। लेकिन चीन व्हाइट हाउस से मिले इस भरोसे से संतुष्ट होता नहीं दिख रहा। वन चाइना सा पॉलिसी के समर्थन के बावजूद हाल के दिनों में अमेरिकी सांसदों के लगातार हो रहे ताइवान दौरों से वो तिलमिलाया हुआ है। और ऐसे में अमेरिकी संसद में पेश किए गए उस बिल ने चीन को और चिढ़ा दिया, जिसके कानून बनने पर अमेरिका न सिर्फ ताइवान को अपने घातक हथियारों से लैस कर देगा, बल्कि उसे हथियारों का जखीरा जुटाने के लिए भारी भरकम लोन भी देगा, ताकि युद्ध होने पर ताइवान अमेरिकी हथियारों के दम पर चीन को करारा जवाब दे सके। इसीलिए ताइवान भी उसके और संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने सही कहा था कि ये वक्त युद्ध लड़ने का नहीं है, बल्कि हमारे सामने कड़ी चुनौतियों का सामना करने का है। तो आपको बता दें, यूएनजीए में पीएम मोदी की तारीफ हुई है और खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने उनकी तारीफ की है। और उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि ये वक्त युद्ध लड़ने का नहीं है।